अम, सभी को मेरा नमस्कार। आइए। है? नहीं पकड़ू, इतना गैप दे दो। ओके। सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस साधना से 2006 में जुड़ी थी। तो थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ, मम्मी की हिस्ट्री थोड़ी सी है। तो 2006 से पहले मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। तो वहाँ पे तब ज़्यादा रोग जो है वो डायग्नोज नहीं होते थे। तो मम्मी इतना ज़्यादा बीमार रहती थी कि वो डिप्रेशन में आ गई थी अपनी बीमारी की वजह से। तब मेरी शादी नहीं हुई थी, 2006 की बात है ये। तो उसके बाद पापा ने कई जगह उनका इलाज कराने के लिए ऑल ओवर इंडिया ले लेके घूमते थे मम्मी को। तो उनकी जो बीमारी थी वो ये थी कि वो लगातार उनके शरीर में से पस निकलता था। और उनको वहाँ इतनी ज्यादा खुजली होती थी कि उसमें से फिर खून आने लगता था जब उसमें इचिंग करते थे। तो मम्मी को दिखाया कई जगह, तो डॉक्टर ने उनको एलर्जी बोली थी कि हर तरीके की एलर्जी है आपको हर चीज से। तो फिर उनका एलर्जी टेस्ट वगैरह कराया गया था। तो उसमें उन्होंने कहा इनको डस्ट से, सन से, सर्फ, साबुन, जो भी चीज होती है मतलब सब चीजों से एलर्जी बता दी गई थी। तो उसके बाद फिर उनको फिर घर में सिर्फ एसी में रखने के लिए बोल दिया गया था। तो फिर कुछ नहीं, एक बारी चाचा आए हुए थे तो उन्होंने कहा चलो हम आपको एक जगह लेके चलते हैं, वहाँ पे मतलब देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। वहाँ के अनुभव बहुत अच्छे हैं। तो हम उनको फिर यहाँ लेके आए। तो मम्मी करेला कभी नहीं खाती थी, तो उनको यहाँ पे डॉक्टर साहब ने सबसे पहले करेले की टमाटर के जूस पे फास्टिंग करने के लिए बोला था। तो उन्होंने ये भी कहा कि आप हर चीज, धूप में, डस्ट में, हर चीज में रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मम्मी ने मना कर दिया था, लेकिन स्टिल बोली करेले का जूस मैं नहीं पी पाऊंगी, मैंने कभी नहीं खाया। लेकिन डॉक्टर साहब ने जब जिद करी तो उन्होंने मान लिया। तो हमने उनको पहले 3 दिन का फास्टिंग करवाई थी। तो उसके परिणाम इतने अच्छे हुए थे कि उनको इचिंग वगैरह सब बंद हो गई थी। उसके बाद मम्मी ने कहा ठीक है हम कंटिन्यू करते हैं। फिर 21 दिन का उपवास रखने के बाद उनको लगातार 30 लूज मोशन, वॉमिटिंग, ये सब चीजें होती रहती थी। यहाँ पे स्नान, स्टीम बाथ वगैरह सब दिया जाता था, उससे उन्हें आराम पड़ता था। तो 21 दिन के बाद मम्मी का वेट बहुत ज्यादा था, लाइक 80 और 90 के बीच में था। लेकिन जब वो यहाँ से गई थी तो बिल्कुल अच्छी, मतलब काफी ज्यादा वेट उन्होंने लूज किया था, अराउंड 60 के अराउंड हो गई थी। तो यहाँ से जब गई थी तो पूरी स्किन क्लियर थी मम्मी की, और बिल्कुल स्वस्थ होके गई थी। उसके बाद से आज तक मम्मी को कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है, वो अभी तक बिल्कुल ठीक है। फिर अब क्योंकि यहाँ पे सब दवाइयों के लिए तो कहते ही है, तो मेरा अनुभव आपको, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। तो शादी से पहले थोड़ा सा मुझे स्टोन्स बहुत बनते थे। तो बार बार 3-4 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी स्टोन्स की वजह से। तो डॉक्टर ने कहा था ये मतलब बार बार बनते रहेंगे, तो आपको इसकी मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो मैं उसकी मेडिसिन लेती थी। तो फिर साधना में जब जुड़ी थी तो उसी समय मेरी स्टोन्स की मेडिसिन वगैरह सब बंद हो गई थी। चश्मा लगा था, वो भी मेरा कब हट गया मुझे खुद नहीं पता। और आज 20 साल हो गए, दोबारा से कभी जरूरत नहीं पड़ी। वेरिकोज वेन्स भी थी, तो वो भी ठीक हो गई। उसके बाद शादी के बाद बेटा हुआ, तो कोशिश यही रही कि कभी दवाइयों की जरूरत ना पड़े, और नहीं पड़ी। 14 साल तक तो बेटे को जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उसको यहाँ 10 साल में लगातार उपवास शिविर में लाती रही हूँ। नवरात्र उपवास उसने सारे किए हैं, अच्छे से करे हम दोनों ने। लेकिन 2024 की बात है, बेटे को जिम्नास्टिक का बहुत शौक है। तो जिम्नास्टिक करते करते साल भर हो गया था। उसके बाद एक दिन घर पे आया तो कहता मेरे पैर में बहुत दर्द है। तो उसको नी के नीचे एक पैर में बहुत ज्यादा दर्द बता रहा था। हमने सोचा शायद मसल्स वगैरह का कुछ होगा।
तो उसने हमने उसको एक हफ्ता उस पैर के दर्द जब बंद नहीं हुआ तो लगातार एक हफ्ता पेन किलर दी। एक हफ्ते बाद जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने उसका जब टेस्ट किया, एमआरआई वगैरह जब हुआ तो उसमें बोन्स में कुछ इन्फेक्शन सा आया। तो इन्फेक्शन आया तो उन्होंने, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी उसको, फिर हमने एक हफ्ता उसको कंटिन्यू किया। पहली बार उसने अपने जीवन में दवाई खाई थी, पेन किलर वगैरह। तो हमने फिर उसको एक हफ्ते और दवाइयाँ कंटिन्यू की थी, लगातार 15 दिन उसने पेन किलर्स ली। तो बाद में देखा कि उसका विटामिन डी बहुत लो हो गया था, बाकी सब चीजें पूरी थी। तो हम फिर उसका जब दर्द ठीक नहीं हो पा रहा था तो हम उसको यहाँ पारस अस्पताल गुड़गांव लेके आए। गुड़गांव में जब उसकी टेस्टिंग शुरू हुई तो उसको 3:30 बजे हमने एडमिट कराया। और जब हम उसको यहाँ लाए थे तो उसकी काफी मेडिसिन हमारी कम हो चुकी थी। हम हाफ पेन किलर पूरे दिन में वो ले रहा था। तो जब हमने उसको एडमिट कराया तो उन्होंने सब जांचें शुरू की। तो उन्होंने बोन्स के टीबी से लेके बायोप्सी तक सारी उसकी जांचों के लिए हमसे परमिशन मांगी कि उसको इन्फेक्शन है बोन्स में, हमें चेक करना पड़ेगा उसको क्या परेशानी है। तो बोन्स की टीबी का इंजेक्शन लगाया गया था। और फिर उन्होंने मुझसे बोला कि इसको ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया है, जो कि बच्चों में बहुत रेयर होता है, हजारों बच्चों में से किसी एक को होता है। और इसकी सर्जरी होगी और हम इसका इन्फेक्शन निकालेंगे बायोप्सी करने के बाद। और इन्फेक्शन अगर बढ़ जाएगा तो हमें, मतलब इन्फेक्शन ना बढ़े इसलिए तुरंत ऑपरेशन करने की जरूरत है। तो अभी अगर ज्यादा बढ़ गया तो फिर पैर काटना ना पड़ जाए। तो हमने कभी इस तरीके से उसको अस्पताल कभी लेके नहीं गए, तो हम थोड़ा शॉक हो गए कि ऐसा क्या हो गया बेटे को। अगले दिन डॉक्टर साहब से फोन पे बात की थी कि ये परेशानी है। तो उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि सिम्टम्स क्या है। तो हमने उनको बता दिया था कि सिर्फ पैर में दर्द है और कुछ भी नहीं है। तो वो बोले ठीक है, उसको यहाँ ले आओ, हम देखते हैं। तो मतलब सौभाग्य की बात है, कह लीजिए कि उनकी बिटिया की शादी थी कन्नू की यहाँ आश्रम में, तो उस वजह से वो 1 महीने के लिए वो यहीं रुके हुए थे। तो हम उसको यहीं आश्रम में ले आए थे और वहां से हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली। उन्होंने, जब हम वहां से निकले थे तो जब मैं लेके गई थी बेटे को तो वो हाफ पेन किलर पे था, पर जब वहां से लेके आई तो वो 4 पेन किलर दिन में खा रहा था, क्योंकि उसको आईवी पे रख दिया गया था। तो उसको पूरी रात और दिन में जो ड्रिप्स चाहिए उसकी वजह से उसका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो अगले दिन जब हम यहाँ आए तो डॉक्टर साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिर्फ दर्द है, बाकी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे अगले दिन से जब हमने इलाज शुरू किया तो मात्र जो 15 दिन से वो पेन किलर खा रहा था वो 3 दिन में डॉक्टर साहब ने बंद करवा दी। तो इस चीज का प्रभाव देखा कि उन्होंने मुझे ये समझाया कि आपको मैंने पहले ही बोला था, जहाँ दर्द है वहाँ गैस है तो दर्द है। वो हमेशा ही लेक्चर्स में बोलते हैं। तो उन्होंने जब 3 दिन का उपवास रखवाया था उसको, तो उसकी वजह से उसका सारा पेन, पैर का दर्द बंद हो गया था। तो 3 दिन में उनकी सारी पेन किलर्स बच्चे की बंद हो गई। और फिर उन्हीं 3-4 दिनों के अंदर अंदर उसका पैर का दर्द, मिट्टी पट्टी वगैरह, ठंडी पट्टी वगैरह से वो दर्द भी उसका हाथ के हाथ बंद हो गया था। बस अब ये परेशानी थी कि जब भी वो पैर लटकाता था तो ज्यादा देर लटकाने से उसके पैर में दर्द आता था। डॉक्टरों ने उसको 6 महीने का बेड रेस्ट बोला था और 6 महीने आईवी चढ़ाने के लिए भी बोला था। और बोला था कि अगर ये पैर जमीन पे छुआ देगा तो इसका ये ठीक नहीं होगा, तो 6 महीने लगातार बिस्तर पे ही रहेगा। जबकि यहाँ अगले दिन से ही डॉक्टर साहब ने उसको चलने वालने के लिए कुछ भी मना नहीं किया और वो लगातार, मतलब शुरू से ही चलता रहा, एक भी दिन बिस्तर पे नहीं था। उसके बाद कुछ 1 महीना के करीब हम लोग यहाँ रहे। उपवास शिविर था, नवरात्रि उपास ही चल रहे थे। बेटे को आदत भी थी क्योंकि बचपन से वो यहाँ आता रहा है और नवरात्रि उपास करता रहा है। तो उसने उपवास किया। उसके बाद उस उपवास के दौरान हम उसको लगातार मिट्टी पट्टी और ये सब चीजें करते रहे। और मात्र 3 महीने में हम घर गए, हम वहां पे भी लगातार कंटिन्यू करते रहे। और मात्र 3 महीने में उसका
सारा दर्द जो भी अब पैर लटकाने से या कुछ देर रखने से होता था, वो सब 3 महीने में पूरा ठीक हो गया। और आज 2 साल हो गए, तो उन्होंने एक बार हमने दोबारा से फिर से दिखाया था डॉक्टर को, तो वो कह रहे थे कि आप देखना 6 महीने बाद दोबारा आओ हमारे पास उसको लेके कि ये सही नहीं हो सकता। और आज 2 साल हो गए इस बात को, अभी उसको कोई परेशानी नहीं है, वो सब खेलता है, मतलब सारे काम करता है, फिर से स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, उसे कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसकी वजह से हमें परेशान होना पड़े। तो मुझे तो फिलहाल इस साधना से बहुत लाभ हुए हैं। 16 साल है बच्चे की उम्र, अभी इस टाइम 10th के एग्जाम्स दिए उसने जी, 8th क्लास में था जब उसको ये चीज हुई थी, अभी वो बिल्कुल ठीक है, जिम्नास्टिक वगैरह सब कुछ कर रहा है। थोड़ा विटामिन डी का इशू रहता है बच्चों को, क्योंकि बच्चों का जिम्नास्टिक और स्कूल का दोनों सब इंडोर ही होता है, तो इसलिए विटामिन डी थोड़ा कम आता ही आता है, उसकी वजह से ये परेशानी मुझे लगता है जल्दी आ जाती है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है थोड़ा धूप में बैठ के मालिश होनी चाहिए बच्चों की, वो चीज नहीं हो पाती है। तो पहला तो ये अनुभव था, दूसरा मेरे हस्बैंड कभी नहीं आते थे मेरे साथ, और जब बेटे को परेशानी हुई तो वो भी यहाँ आके 1 महीने रहे डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने उनके एक्सपीरियंसेस देखे, उनका अनुभव देखा, सब चीजें देखी, लोगों को देखा। तो आज इस बार तो उन्होंने खुद रजिस्ट्रेशन कराया है, जो दूसरी बार वो भी आए हैं, मैं भी चलूंगा, तो अब वो आते हैं, बेटा नहीं आता, बस इतना फर्क हो गया है। लेकिन बाकी इस साधना के बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं तो बहुत 20 साल हो गया मुझे इस चीज को फॉलो करते हुए, तो मतलब अनुभव बहुत है, सुनाने का समय कम है, तो मैं ज्यादा वक्त तो नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, इनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। श्यामा दीदी, डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी, राधा दीदी, सुनीता आंटी, शशि आंटी, सब मेरे घर जैसे ही है, मेरा परिवार है, और इनके लिए मैं जितने भी मतलब दिल से जितने भी शब्दों में मैं इनका मतलब शुक्रिया कहूँ, धन्यवाद कहूँ, वो कम है। धन्यवाद। पहले आप यहाँ क्यों नहीं आए? पहले डॉक्टर के पास एक्चुअली मुझे एक्सीडेंटल केस का बिल्कुल आइडिया नहीं था। बच्चे ने 14 साल तक कोई मेडिसिन नहीं ली, कभी भी हमने किसी, हमारा ऑक्सीजन का काम है, मेडिकल का काम है, लेकिन हमने कभी भी बच्चे को किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया आज तक। 14 उसके बाद मुझे एक्सीडेंटल केसेस का कभी आइडिया नहीं रहा कि डॉक्टर साहब इतना मतलब इस चीज को इतने अच्छे से लेते हैं। इस चीज का अनुभव जरूर रहा है कि बुखार है या कोई इंटरनल डिजीज है, उसके लिए मुझे बहुत अनुभव रहा है डॉक्टर साहब का। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि नहीं, एक्सीडेंटल केसेस में भी ऐसा हो सकता है कि हीलिंग बहुत तेजी से होती है। तो वो मेरा पहला अनुभव अपने बेटे पर ही था। बाकी अब मैं जब लोगों को सुनती हूँ तो यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक्सीडेंटल केस भी है और वो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से डील किया है। तो ये वजह रही थी जी। अच्छा जी, अभी साधना का ये परिणाम रहा है कि मैंने कभी संस्था, योग संस्था ज्वाइन की है, जहाँ मुझे नहीं पता कि उनको क्या, वो टीचर है, वो बहुत अच्छे टीचर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, तो वो उन्हें मैंने ज्यादा साधना के बारे में नहीं बताया, बट उन्हें तब भी ये अच्छा लगा क्योंकि मैं वहाँ पे जूसेस और सैलेड्स ये सब चीजें बना के लेके जाती हूँ। मतलब नॉर्मली हफ्ते में 2-3 बार हो जाता है, वहाँ लोगों को वो इतना पसंद आता है, वो उसको पी के इतना अच्छा फील करते हैं, बार बार मुझसे कहते हैं कि हमें भी सिखाओ कैसे बनता है। तो इस दौरान उन्होंने अपने काफी सारे जो योगा के हमारे जितने भी लोग आते हैं वहाँ पे, उन्हें मेरे घर भेजना शुरू कर दिया। तो महीने में कम से कम 10 से 15 लोग आते हैं मेरे पास, जिनकी मैं काउंसलिंग करती हूँ और उनको समझाती हूँ। तो इस वजह से मैं अब 1 या 3 शिविर बरेली में और पीलीभीत में मिलकर लगा पाए हैं। श्यामा दीदी ने और डॉक्टर साहब ने लिए हैं वनडे के शिविर, और उसमें 1-2 केसेस पॉलीसिस्टिक किडनी के थे जिनको
यूरिन में एक आध स्टोन्स थे, और अस्थमा के 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, 4 साल के 2 जुड़वा बच्चे हैं, उनके अभी पंप भी छूटे हैं इन्हीं दिनों। तो ये 2-3 केसेस हैं मेरे पास। मेरे पापा को 75% हार्ट में ब्लॉकेज थी, तो पापा का भी यहाँ एम्स में एडमिट हो गए थे। फिर फोन करते हैं मुझे कि करवाऊं नहीं करवाऊं, एंजियोग्राफी बोली है, फिर मुझे कहा है कि स्टंट्स करवा लो। मैंने कहा नहीं, आप आ जाओ घर। तो उन्होंने भी अब 2 साल हो गए हैं, कोई स्टंट नहीं है, उनकी रिपोर्ट सब नॉर्मल है, हर साल को रिपोर्ट करवाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। मेरे हस्बैंड का भी फैटी लिवर था, उन्होंने भी 40 दिन के उपवास किए थे, तो उनका भी लिवर नॉर्मल हो गया था, बिल्कुल वो भी स्वस्थ है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे जिया जी हैं, उनका भी ऐसा ही था, उनकी भी डायबिटीज HbA1c 11.5 थी, 550 उनकी फास्टिंग थी, तो उनका भी शुगर नॉर्मल है। 2 साल हो गए उन्हें भी। यही तब की साधना ज्यादा करते हैं, अभी इतना ज्यादा उनका नहीं हो पाया, लेकिन हाँ सब लोग ऑलमोस्ट जितने भी हैं, तो मेरे परिवार के और इधर उधर के सास ससुर भी अब फॉलो करते हैं, आधा अधूरा जितना भी है, लेकिन सब करते हैं। उनकी जिन बच्चे जो मेरे पास अभी आए हैं, उनको उनकी मदर्स की काउंसलिंग करके, जब उनको परेशानी हुई थी, बच्चे के पेट में दर्द था, तब उनको, जब वो अटकी पे आते हैं, तब मैं उनसे कहती हूँ कि अब आप एनीमा दे दो। तो इसलिए बच्चे जब एनीमा लेते हैं, उनको रिजल्ट अच्छा मिलता है, तो फिर बच्चे लेना शुरू कर दिए, तो इस वजह से बच्चे कर लेते हैं जी। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि सेवा और सुमरन इसका चल रहा है बहुत अच्छा, बहुत सालों से। तो डॉक्टर ने जब इतना डरा दिया था कि एक बार तो हम लोग को भी लगा कि क्या हो गया, अचानक ऐसा क्या हो गया। तो डॉक्टर का जो भी खर्चा आप लोग जानते ही हैं कितना बड़ा होता है। तो 1.5 लाख रुपया एक दिन का था। 1.5 लाख रुपया एक दिन का इन्होंने खर्च किया था। तो यहाँ पर जब ये आए तो इन्होंने डॉक्टर का जितना खर्चा होना था उसका 1/10 इन्होंने प्रार्थना की फीस के रूप में भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया। ये बहुत बड़ा इसमें सहयोग होता है जो इस साधना में ठीक होने के लिए काम आता है। और थोड़ा बचपन से बेटे ने कभी दूध भी नहीं पिया था, तो थोड़ा ससुराल वाले इस चीज बचपन से बेटे ने दूध नहीं पिया था, तो थोड़ा ससुराल वाले इस चीज को लेके परेशान थे कि हाइट कैसे बढ़ेगी, कैल्शियम कैसे रहेगा। कैल्शियम हमेशा बच्चे का पूरा आया है, और आज वो मुझसे 4-5 इंच की लंबाई है, तो इसलिए दूध का भी ऐसा कोई मेजर इशू नहीं रहा। धन्यवाद। मैं बिल्कुल इस चीज का प्रयास कर रही हूँ, 2 साल 12th हो जाए बच्चे का, तो मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी। अभी मुझे खान का दूसरा शिविर है। अगले शिविर में भेजेंगे मिलेगी।